सो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज था प्यारे बच्चों आपको इंग्लिश का एग्जाम और 80 मार्क्स का एग्जाम था। इस वीडियो के बाद आपने कमेंट करके बताना है कि सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, एटलीस्ट 70 आ रहे हैं कि 65 आ रहे हैं, फिर कितने नंबर आपके आ रहे हैं। और पेपर के एंड में ना इसको भी मैं आज स्कैन करके देखने वाला हूँ। इसके बारे में बहुत सारी बातें चली हुई कि पता नहीं क्या ही निकलता है इसको जब हम स्कैन करते हैं। तो चलिए पेपर को शुरू कर लेते हैं और एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस का सोल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ जो है 12 मार्क्स का आपका पहला जो पैसेज है जिसमें आपको आंसर फाइंड आउट करने हैं। तो उसका जो पहला क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर रहने वाला है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक रहने वाला है। यहाँ पर आपको 2 पॉइंट बताने थे, वो ये रहने वाले हैं। आंसर नंबर जो 2 रहने वाला है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक रहने वाला है। तो 2 आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। आगे चलते हैं सीधे भरने वाले पे। हाँ, थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या कहता है? द फ्रेज सुपीरियर विजुअलाइजेशन, रिफाइंड कंट्रोल एंड पिन पॉइंट एक्यूरेसी एम्फेसाइजेस द एडवांस कैपेबिलिटीज ऑफ रोबोटिक सिस्टम इन सर्जरी। पैराग्राफ 2 में से इसका आंसर आपको निकालना था। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। हम ज्यादा डीपली डिस्कस नहीं करेंगे, खाली आंसर की डिस्कस करने का मेरा मोटो है, सो दैट कि फटाफट आप चेक कर पाए कि आपके कितने मार्क्स जो है वो आ रहे हैं इस एग्जाम के अंदर। ठीक है, अगर आपको ये इसका प्रॉपर एनालिसिस चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, हम इसको एनालाइज कर लेंगे उस तरीके से भी कि आपको फ्यूचर के लिए अगर रेफरेंस चाहिए हो तो। अदरवाइज हम इसको पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आंसर नंबर 4, हाउ डू द राइटर एम्फेसाइज द बेनिफिट्स ऑफ रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी। तो ये आपका बी ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कंप्लीट द फॉलोइंग सुटेबली विद वन रीजन विद रेफरेंस टू पैराग्राफ नंबर 3। तो ये रियल टाइम मॉनिटरिंग एडेप्टिव ट्रीटमेंट प्लानिंग इज द राइट आंसर। तो यहां से आप इसको देख सकते हैं। कंप्लीट द एनालॉजी विद द वन वर्ड फ्रॉम पैराग्राफ 4। तो जैसे नेसेसरी के लिए एसेंशियल, इमरजेंसी के लिए यहां पर आ जाएगा एडवेंट। ठीक है, चलिए उसके बाद 7th क्वेश्चन का आंसर है पैराग्राफ 4 से, हाउ रोबोटिक्स आर बीइंग डिप्लॉयड टू हेल्प मेंटेन स्ट्रिक्ट सैनिटेशन प्रोटोकॉल। तो चलिए इसका आंसर ढूंढ लेते हैं पैराग्राफ नंबर 4 में। तो चलते हैं पैराग्राफ नंबर 4 पे। तो ये रहा इसका आंसर। ठीक है, ये यहां से और यहां से। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आप इसके नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के। ये यहां से अगर आप लिख करके आए हैं तो इसका मतलब आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप इस बीच में से कुछ ना कुछ लिख करके आए हैं प्यारे बच्चों तो फिर आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। वाई इज देयर नीड टू डेवलप असिस्टिव रोबोट्स। क्या जरूरत है? पैराग्राफ नंबर 5। तो पैराग्राफ नंबर 5 पे चलते हैं। चलिए, असिस्टिव रोबोट्स आर बीइंग डेवलप्ड, यहां से लेकर के यहां तक अगर आप लिख करके आए हैं तो फिर आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। ये आपका आंसर नंबर 8 रहने वाला है। ठीक है, चलिए आंसर नंबर 9 पे चलते हैं। द इंटीग्रेशन ऑफ रोबोटिक्स इनटू हेल्थ केयर अकॉर्डिंग टू द गिवन टेक्स्ट इज आयरोनिक बिकॉज। तो सी ऑप्शन जो है इसका सही ऑप्शन रहने वाला है। तो यहां से आप इसको टिक कर सकते हैं। 10th क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई रोबोटिक्स इज कंसिडर्ड अ कैटलिस्ट फॉर इनोवेशन इन हेल्थ केयर डिस्पाइट इट्स चैलेंजेस। ठीक है, तो रोबोटिक्स ऑप्शन नंबर 1 ही है, रोबोटिक्स मर्जिज। तो ये इसका सही जवाब है। सेकंड क्वेश्चन पैराग्राफ पे चलते हैं। चलिए तो सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर 2, उसका जो फर्स्ट पार्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग सूटेबली। तो यहां से आप इसका आंसर देख सकते हैं, हमने ये भर दिया है आप लोगों के लिए। तो यहां से आप सीधा अपना आंसर मैच कर सकते हैं। इससे जुलता मिलता अगर आप कुछ लिख करके आए हैं तो फिर आपको डेफिनेटली मार्क्स आपको मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वुड द फॉलोइंग बी क्लासिफाइड एज। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो सही जवाब है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट डू द फ्रेज अलाइन विद सीजनल फॉरेस्ट रिदम्स सजेस्ट अबाउट द अरावा कल्चर प्रैक्टिसेस एंड वे ऑफ लाइफ, एनी 2 पॉइंट। तो ये दोनों पॉइंट मैंने आप लोगों को लिख दिए हैं। तो यहां से आप इसको आंसर अपना मैच कर सकते हैं। 2 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन कहता है पैराग्राफ 3 इंक्लूड द वर्ड्स एनक्रोच एंड इम्पैक्ट, क्लासिफाई द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज एनक्रोच और इम्पैक्ट। तो इसमें आपके आंसर जो है यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कि ये वाला एनक्रोच का एग्जाम्पल है और ये वाला इम्पैक्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या कहता है? फिफ्थ क्वेश्चन कहता है गिव 2 पॉइंट टू सपोर्ट हाउ अरावा डाइट एंड लाइफ स्टाइल रिफ्लेक्ट। तो ये 2 पॉइंट आपके यहाँ पर लिख दिए हैं। ये 1 मार्क का क्वेश्चन था, भले इसमें आपको 2 पॉइंट लिखने हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, एनालाइज हाउ इंडिजिनस कम्युनिटीज फेस बोथ फिजिकल लॉस एंड इरोजन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटीज। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो दोनों पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख दिए हैं। 7th क्वेश्चन पर चलते हैं। तो उसका आंसर है आपका सी पार्ट, यहाँ से आप मैच कर सकते हैं। और एंड में आपको बताना भी है कि आपके कितने ठीक हैं। अनसीन पैसेज में कितने मार्क्स आपके बन रही है ये भी आपको बताना है कमेंट करके। 8th क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू द गिवन टेबल विच 2 सोशल और कल्चरल इंपैक्ट। ऑप्शन नंबर ए, फोर्स डिस्प्लेसमेंट एंड इंक्रीज पॉवर्टी। ठीक है, चलिए सेक्शन बी पे चलते हैं प्यारे बच्चों। अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द 2
कोई एक करना है। तो IT क्लब ऑफ योर स्कूल ऑर्गेनाइजिंग इंटर हाउस टेक प्रेजेंटेशन चैलेंज एम्ड एट फोस्टरिंग इनोवेशन एंड डिजिटल फ्लुएंसी। तो इसके ऊपर आपको लिखना था एक नोटिस। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ऊपर स्कूल का नाम आपका जो है वो आना था। देन उसके बाद आप उसके अंदर बताएंगे कि किस पॉइंट पर आप नोटिस बना रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना आपको है। तो इन बिटवीन आपको ये ध्यान रखना था प्यारे बच्चों कि आपने किस चीज़ के लिए लिख रहे हैं, आप कब है वो चीज़ और कहाँ है, ये इन्फॉर्मेशन आपने ऐड कर देनी थी। और एट द एंड आपको अपना नाम जो है वो लिख देना था। स्कूल का नाम आपका लिखा हुआ है, तो ऊपर लिखने के लिए स्कूल का नाम आपके पास है, ठीक है। आप इसके जो है वो मेंबर हो, और ये जो है आपका स्कूल जो है का ये वाला क्लब जो है वो ऑर्गेनाइज करा रहा है। तो आप उसे बता देते ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th to 12th आर इन्फॉर्म्ड दैट IT क्लब ऑफ आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर हाउस टेक प्रेजेंटेशन चैलेंज एम्ड एट फोस्टरिंग इनोवेशन एंड डिजिटल फ्लुएंसी। पूरा आंसर यहाँ पर आपको दिया हुआ है, पूरा का पूरा आंसर इस नोटिस का जो है यहाँ पर दिया हुआ है। आपको कुछ नहीं करना, खाली उसको वहाँ से उठाना है, उसको फॉर्मेट में जो है वो डाल देना है, ठीक है। एज पार्ट ऑफ लिटरेरी वीक सेलिब्रेशन द लिटरेरी कमेटी ऑफ इज ऑर्गेनाइजिंग अ बुक कवर डिजाइन कॉम्पिटिशन फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेज 6th to 8th। द डिजाइन कॉम्पिटिशन विल बी फॉलोड बाय वर्कशॉप। ये आपका नाम दे रखा है। आप इस पोस्ट पर हो स्कूल में, ठीक है। और ये आपका स्कूल है, आपको एक नोटिस बनाना है बच्चे ताकि इसमें रजिस्टर कर सके। तो वही चीज़ में भी है, स्कूल का नाम है, आपका नाम है, किस पॉइंट पर आपको लिखना, दोनों चीज़ में दी तो इजीली आप बना सकते हैं। तो ये तो 4 में से 4 मार्क आप इजीली जो है वो ग्रैब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। यहाँ पर ये रिप्लाई वाला या फिर इनविटेशन वाला जो है वो क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका नाम दिया हुआ है, ये आपका एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। और योर फैमिली इज होस्टिंग ए पोटलक ब्रिंग योर ओन डिश फैमिली डिनर। तो ये आपकी फैमिली डिनर प्रोग्राम कर रही है, तो आपको इनविटेशन बनाना है। मीन्स के सामने वाले को लेटर की फॉर्म में जो है इनविटेशन लिखना है, किसको, अपनी आंट की फैमिली को, और उनको जो है वो डिनर पे बुलाना है। तो आप बता देंगे, ऊपर अपना एड्रेस लिख देंगे, उसके बाद रेस्पेक्टेड या डियर आंट करके लिख देंगे। उसके बाद बता देंगे कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है, आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू कि हमारी फैमिली ये कर रही है, तो आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। दूसरा जो आया हुआ है वो क्या है, वो रिप्लाई हर बार मीन्स के एक बार इनविटेशन लिखना आता है, उसके ऑप्शन में रिप्लाई आता है कि भाई आपको इनविटेशन मिला, ठीक है, चीफ गेस्ट बनने का ये वाले फंक्शन में। तो आपको रिप्लाई बना के देना है कि भाई मैं आ सकता हूँ कि नहीं आ सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन जो दी हुई है वो दी हुई है कि आप नहीं आ सकते, कि आप नहीं आ सकते। तो आप कोई भी लॉजिक लगाएंगे और बोल देंगे भाई मैं नहीं आ सकता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इन दी एंड यू आर रोहिणी राकेश। सीधा मैं आपको पढ़ दे रहा हूं। ये आपकी कॉलोनी है, ठीक है। आपको करना क्या है, एडिटर को लेटर लिखना है, कंसर्न अपनी जो है वो शो करनी है, किस बारे में, द पॉसिबल नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। तो ये आपका नाम दे रखा है, आपकी कॉलोनी दे रखी है, सब कुछ आपको बता रखा है। एडिटर को लेटर लिखना है, अपनी कंसर्न जो है वो शो करनी है, किस बारे में करनी है, इन अ बिड टू ग्रीन द कॉलोनी पार्क्स अनप्लान्ड प्लांटेशन ड्राइवर आर टेकिंग प्लेसेस अक्रॉस द सिटी। कि भाई सब जगह ड्राइवर फंसे पड़े हैं, गाड़ियाँ पार्क हो जाती हैं, प्लांटेशन को लेकर के आपको थोड़ी चिंता है। These are being organized by resident welfare association to promote greenery। और ग्रीनरी को प्रमोट करने के लिए कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर वो जो है वो चलाई जा रही हैं। However, because of the absence of expert advice, many plantations are unsuccessful। कहता कि जी बड़ी दिक्कतें हैं और किसी न किसी एक्सपर्ट की सलाह के बिना जो है वो कई बारी सक्सेसफुल नहीं हो पाता, तो बड़ी दिक्कत होती है। तो अब आपको अपनी कंसर्न जो है वो इसके ऊपर बतानी है, ठीक है, कि भाई क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कुछ पॉइंट आपके कि क्या जरूरी क्या नहीं है वो यहाँ पर आपको दिए रखे हैं। नीचे वाला जॉब एप्लीकेशन आती है और किसके लिए जॉब एप्लीकेशन लिखनी, नीचे पूरा यहाँ पर दे रखा है, रोल क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, और आपको अपना रिज्यूम जो है वो बना देना है और भेज देना है। तो यहाँ बता रखा है कि ये आपका नाम है, आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, पैशनेट हो भाई स्पेस रिसर्च और इस चीज़ में। तो अक्रॉस द फॉलोइंग अपॉर्चुनिटी पोस्टेड बाय ग्लोबली रिनोन्ड ऑर्गेनाइजेशन ड्राफ्ट एंड एप्लीकेशन लेटर। तो आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है जिसको वो बोलते हैं जॉब एप्लीकेशन। रिज्यूमे या बायोडाटा आपको नीचे ऐड कर देना है। आपकी डिटेल सब जो है वो यहाँ पर दी हुई हैं, ज़रूरत क्या है सामने वाले को वो भी यहाँ पर दी हुई हैं। तो इसके हिसाब से आपको एक जो है वो रिज्यूमे तैयार करके एक एप्लीकेशन जो है वो बना देनी थी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। इंडिया इज फेसिंग एन इंक्रीजिंग वाटर क्राइसिस, overuse pollution, poor conservation policies, water scarcity is becoming a serious concern, write an article। तो एक आपको ऐसे बनाना था, एक आर्टिकल बनाना था, किसी के ऊपर बनाना था, वो भी इसमें दे रखा है। यू आर देवीना देव, यू मे यूज द क्लूज गिवन फ्रॉम बिलो अलॉन्ग विद योर ओन आइडियाज। अपने आइडिया भी आप ले सकते हो इस बात के ऊपर, पानी की कमी कैसे आज की डेट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो बन रही है, ठीक है। तो उसके ऊपर आपको बनाना था और ये वाले पॉइंट आप यूज़ कर सकते थे अपनी चॉइस से। उसके अलावा भी भाई पानी
तो आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा है, पानी को बचा के रखना बड़ा मुद्दा है, तो इसके ऊपर आपको आर्टिकल लिखना था। बहुत सारी बातें लिखने के लिए, लेकिन आपको तो लिमिटेड लिखना है, 5 मार्क्स में लिखना है, तो आप इजीली लिख पाते अगर थोड़ी बहुत आपने पढ़ाई करी होती तो। क्योंकि आर्टिकल मोस्टली ना कॉमन जो बड़े आजकल चले हुए जो करंट में जो पॉइंट होते हैं ना, जो आपको रेज करने होते हैं, उनके ऊपर जो है मोस्टली आता है। उसके बाद बी पार्ट क्या कहता है, यू आर मानसी या फिर मानस 12th C स्टूडेंट रिपोर्टर ऑफ योर स्कूल मैगजीन, योर स्कूल रिसेंटली ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन इन स्कूल ऑडिटोरियम, राइट ए कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट। भाई आपके स्कूल में एक इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन हुआ था, आपको उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करनी है। तो बताना क्या, देखो बता रखा है उन्होंने, हु माने किसकी तरफ से, कौन जो है वो हेड है, व्हाट ठीक है माने क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। मीन्स की पूरी जानकारी आपको, ये बातें अगर बता दी ना आपने कि जी कब क्यों कहाँ किसने क्या किया, तो समझ लीजिए आपकी रिपोर्ट ना बन गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। सेक्शन नंबर C लिटरेचर, 40 मार्क्स, मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन। तो कई बार बताता हूँ कि माई मदर एट 66 जो है ना बहुत इंपोर्टेंट पोएम है, मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें से एक्सट्रैक्ट आता ही आता है, तो 6 नंबर का ये रहने वाला है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये रहा, ओल्ड डल पेल एंड लाइफलेस। थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये रहा, फियर ऑफ लॉस और सेपरेशन। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर ये रहा प्यारे बच्चों, टू एम्फेसाइज द पेन ऑफ सेपरेशन विद हर मदर। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर ये रहा, व्हाई हैज द पोएट प्लेस द वर्ड पेन इन, सॉरी ये दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फोर्थ का आंसर ये, इन दोनों में से आपको जो है वो छांटना था, पेन या फिर एग्जॉस्टेड, तो यहाँ पर आप यूज करेंगे एग्जॉस्टेड, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये पॉइंट जो है वो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है, और फोर्थ का आंसर है एग्जॉस्टेड। एक बार फिर बता दूं मैं, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है एग्जॉस्टेड, यहाँ पे 2 पॉइंट से 1 पॉइंट आपको पिक करना था। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है ये, जो हमने पहले फोर्थ का मान लिया था। चलिए सिक्स्थ पे आते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर C, बोथ असर्शन एंड द रीजन आर स्ट्रांगली इंप्लाइड इन द टेक्स्ट। चलिए बी पार्ट पे चलते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, मोस्ट इंपोर्टेंट पोएम है, उसमें से आया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट वन, दस सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डज नॉट एग्री विद द आइडिया, ऑप्शन नंबर C। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, कंप्लीट द फॉलोइंग सुटेबल, लैक ऑफ स्केर्सिटी ऑफ नोबल पीपल एट देयर, दिस इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द फ्रेज दैट सजेस्ट द फॉलोइंग, तो स्पिरिट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द ग्लूमी डेज, ठीक है, ग्लूमी डेज। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ पे आते हैं पहले। तो फोर्थ का है रिफ्लेक्टिव एंड रीअश्योरिंग। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर B। सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर है बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट स्टेट द सेंटेंस योर व्यूज ऑन द सिंपल जॉयज ऑफ ब्यूटी। तो यहां पर देख लेते हैं, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट स्टेट इन वन सेंटेंस योर व्यूज ऑन सिंपल जॉयज ऑफ ब्यूटी। तो आप सीधे इसमें एक बात बताएंगे कि ब्यूटी के बारे में आपको एक लाइन में एक्सप्लेन करना है कि जो सबसे सिंपल जॉय ऑफ ब्यूटी क्या है, वो आपको ये बताना है कि जी वो ना हमेशा फॉरएवर रहती है। ये सबसे सिंपल जॉय है किसी ब्यूटी का कि वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। इस पोएम का तो जो थीम है ब्यूटी इज जॉय इज अ ब्यूटी फॉरएवर, ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर, वो भी इसका आंसर आप दे सकते थे। एट्थ क्वेश्चन पे आते हैं। ए पार्ट क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर A, द कॉरिडोर चेंज डायरेक्शन अनएक्सपेक्टेडली। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है सडन साउंड, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर द नरेटर्स रियलाइजेशन दैट ही was not on the second level was triggered by, the narrator's realization that he was not on the second level was triggered by, किसने उसको ट्रिगर किया, किसने उसको ट्रिगर किया, आपको ये देखना है इसमें। तो आप जब इसको पढ़ेंगे द कॉरिडोर आई हैड बिगिन दिस करके एंड आई वाज एम्प्टी, तो सबसे पहले उसकी वाइफ, किसने ट्रिगर किया, उसकी वाइफ, ठीक है। चलिए रीड द असर्शन, ऑप्शन नंबर A इसका सही जवाब है। चलिए बी पार्ट पे चलते हैं इसके। द ऑथर डिस्क्राइब द मूवमेंट नियर द अंटार्कटिक सर्कल एज द बेस्ट एफिफेनीज। तो इसका आंसर है एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्टेड, कि सब चीज ना कनेक्टेड है। एपिफेनी का मतलब होता है जो आपको देख के एकदम से लगेगी यार ये बिल्कुल लाइट लाइट सब कुछ हो गया है ना, इतना दिव्य प्रकाश आपके सामने आ गया। सेकंड क्वेश्चन है द ऑथर्स एक्सपीरियंस ऑफ वॉकिंग ऑन द फ्रोजन ओशियन रिलेटेड रिवील्ड, इससे क्या रिवील होता है, क्या रिवील होता है कि नेचर इज ए कनेक्टेड सिस्टम, पूरी नेचर आपस में कनेक्टेड है। थर्ड क्वेश्चन सपोर्ट विद एविडेंस फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट द कैप्टन्स डिसीजन टू वॉक ऑन द ओशियन। तो भाई यहां से लेकर के यहां के बीच में अगर आप कुछ लिख करके आए हो तो ये आपका सही जवाब जो है बन जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर C। चलिए 9th क्वेश्चन पे आते हैं, सूफी वाले चैप्टर में से पैसेज आया हुआ है। कंप्लीट द फॉलोइंग सूटेबली,
पहले वाले का आंसर है डेलिकेट फिजिकल बर्डन। चलिए सेकंड का आंसर आपका बनता है कन्फ्लिक्टेड, कन्फ्लिक्टेड। चलिए कन्फ्लिक्टेड, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर सी, राइट ऑप्शन। Why does Geoff decided to go look for Geoff? Why does Sophie decide to go look for Geoff? चलिए ढूंढ लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 5, Why does Sophie decide to go look for Geoff? सोफी ने क्यों ही फैसला लिया जियोफ को जाकर के देखने का। तो जब इसको पढ़ेंगे सोफी, वो देखिए अगर आप क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, ये भी एक तरीका है, तो आंसर ढूंढने में ना आपको ये लगता है कि हाँ भाई मुझे इसका आंसर ना फटाक से मिल जाए, क्योंकि आपके माइंड में क्वेश्चन है, ठीक है। सी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जियोफ, ठीक है। ही वॉज नीलिंग ऑन द फ्लोर द नेक्स्ट tinkering with part of his motorcycle over some newspaper spread on the carpet. He was 3 years out for school. चलिए ये बाद वाला हिस्सा है, उसके बाद इससे थोड़ा पहले वाला पढ़ लेते हैं। हमने वो लाइन तो ढूंढ ही ली है, सोफी फेल्ट इट टाइटनिंग इन हर थ्रोट, तो सी वेंट, तो यहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हैं कि भाई उसको थोड़ा बुरा फील हो रहा था, इसलिए वो जो है अपने भाई को ढूंढने के लिए चली गई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका बी पार्ट द इंटरव्यू वाले में से आया हुआ है। तो फर्स्ट का आंसर है वर्क अपीयर डाइवर्स। चलिए सेकंड का आंसर है फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है प्यारे बच्चों मैनेजिंग टाइम, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है एथिकल, और फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और सिक्स्थ का आंसर बनता है ह्यूमरस। क्या बनता है? ह्यूमरस, ठीक है। चलिए चलिए, और ऊपर वाले में सिक्स क्वेश्चन हम थोड़ा स्किप कर गए थे, व्हाट इज सोफीज परसेप्शन ऑफ जियो ऑफ नेचर, तो ये उसका जो है आंसर बनता है इंट्रोवर्ट, सीक्रेटिव, ट्रस्टवर्दी भी था, ठीक है। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। व्हाट वाज फ्रांस अफ्रेड ऑफ एज ही मूव टुवर्ड द स्कूल। भाई किस बात का डर था उसको? क्योंकि कभी भी काम पूरा उसका होता ही नहीं था। उसका जो काम था स्कूल का वो कभी पूरा होता ही नहीं था। पार्टिसिपल्स के ऊपर जो चैप्टर्स उसके होते थे वो पूरे होते नहीं थे, और वो स्कूल के लिए लेट भी था। तो दोनों बातें उसको डरा रही थी। उसके बाद गार्बेज इज डैम टू गोल्ड, बहुत बार बताया मैंने, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उनके लिए गार्बेज गोल्ड क्यों था। अक्सर ही क्वेश्चन आता है, आप उसके अंदर सिंपली बताएंगे कि गार्बेज से ही उनको सब कुछ मिलता था, मीन्स के उसको बेच करके उसको सेल करके उनका पेट भरता था। तो औरों के लिए दैट माइट बी गार्बेज, बट उनके लिए वो गोल्ड से कम नहीं है, क्योंकि उनकी जो लिविंग है, जो उनका जो सर्वाइवल है, वो गार्बेज से आता है। उसके बाद व्हाई डिड एडला विल्मनसन कम टू फोर्ज एट नाइट, क्यों आई वो आई थी लेने के लिए पेडलर को, ठीक है, सीधी सी बात है। उसके फादर ने उसको बोला कि आपके अंकल हैं, मेरे दोस्त हैं, उसको लेकर के आओ, इसलिए वो वहां पर आई। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ स्टाइल डिड अम्बर्टो इको यूज फॉर हिज राइटिंग, इंटरस्टिसिस, इंटरस्टिसिस, ठीक है, ये उसने स्टाइल यूज किया था। और उसी से वो कहता है कि इसको यूज करके मैंने अपनी राइटिंग को इतना इफेक्टिव बना दिया कि लोगों को शायद उसका नाम कुछ अलग लगा, लेकिन जब लोगों ने उसको पढ़ा तो लोगों को फील हुआ कि यार मैंने भी एक अलग ही लेवल की जो है वो इसमें राइटिंग स्टाइल यूज करी है, एक सीक्रेटिव जो है वो राइटिंग यूज करी है। तो ये इसका आंसर है प्यारे बच्चों। व्हाई डिड एवरीबॉडी इन जैन स्टूडियो थिंक ऑफ गिविंग सम वर्क टू द ऑथर, तो क्यों सबको लगता था कि ऑथर को कुछ ना कुछ काम, देखो सब लोग क्या करते हैं ऐसे स्टूडियोज में, वो कहता है कि सब लोग चिढ़ते हैं एक दूसरे से, सबको लगता है कि मेरा काम इसने खराब किया, मेरा काम इसने खराब किया, तो सब चाहते हैं कि ऐसा हो कि उसको भी काम मिले। ये पूरा दिन बैठ करके यार सिर्फ अखबार की कटिंग काटता रहता है और पेस्टिंग करता रहता है। डिस्क्राइब द वैल्यू ऑफ मनी एंड कैश फॉर द सिटी, ये तो इस कहानी की थीम भी है, ये तो इस कहानी की थीम भी है, मनी की क्या वैल्यू है और कैश फॉर द सिटी। उनके लिए तो भाई वो डेली की एक चीज़ है, उसको वो खर्च करते हैं, जाते हैं शॉप में खर्चा करते हैं। तो शहर वालों के लिए दैट इज़ पॉइंट ऑफ शो ऑफ, और एक लाइफ को प्रोस्पेरस तरीके से जीना और शो ऑफ करना और हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके अपने आप को यूटिलाइज करना, तो ये उनके लिए है। और गांव वालों के लिए भी अगर इसमें आता तो आप बता देते कि उनके लिए तो भाई वो सर्वाइवल का एक मीडियम है, उनके लिए तो बस काम ही चलता है ना मनी और कैश के थ्रू। चलिए 11th क्वेश्चन क्या कहता है, कोई 2 आपको पिक करने हैं। द टाइगर किंग रॉयल पावर इज बोथ हिज स्ट्रेंथ एंड हिज ग्रेटेस्ट वीकनेस, उनकी जो पावर थी वही उनकी वीकनेस थी, वही स्ट्रेंथ। तो फिर आपने देखा कि कैसे उन्होंने सब कुछ जो है अपने कब्जे में लेकर के हर टाइगर को खुद ही मार लिया। और वीकनेस भी आपको यहाँ पे साबित ये होती है कि वो उनके अंदर डर भी था, भले वो कितने पावरफुल थे, लेकिन कमाल की बात यह है कि पावर होते हुए उनके अंदर ये वीकनेस थी कि उनको डर लग रहा था कि हाँ मैंने काम करना है। उसके चलते उन्होंने लाखों रुपए की जो है वो ज्वेलरी गिफ्ट करनी पड़ी, सब कुछ हुआ। उसके बाद कहता है व्हाट प्रॉम्प्टेड सदाव टू पुट द अनफिनिश्ड रिपोर्ट, उसने ना
अनफिनिश्ड रिपोर्ट जो वो सीक्रेट ड्रॉअर में रखी, ऐसा क्यों किया? देखो सबसे पहले तो ये था कि वो चाहते थे किसी को पता चले। दूसरा ये था कि उनको ये लगा कि अगर ये रिपोर्ट पहले, पूरी रिपोर्ट किसी के पास पहुंचती है तो जिसको मैंने बचाया है, जिसको ना चाहते मैंने बचाया, फिर उसके ऊपर खतरा मंडराएगा। तो 2-3 वजह थी, वो चाहते नहीं थे कि ये चीज़ रिवील हो, इसलिए उन्होंने उसको अपने ड्रॉअर में रखा, वो भी अनफिनिश्ड। ठीक है, पूरी बात बताई नहीं स्टार्टिंग में, हाँ बाद में उन्होंने बताई। उसके बाद बिकॉज इफ आई डोंट गो देयर आई विल नेवर गो एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड अगेन। व्हाट डज द स्टेटमेंट रिवील अबाउट डैरीज ट्रांसफॉर्मेशन? डैरी एक नेगेटिव माइंडसेट का बच्चा था। बाद में अपनी मम्मी को ये लाइन वो बोलता है, अगर मैं वहां नहीं गया तो फिर मैं कहीं नहीं जा पाऊंगा। इससे ये पता लगता है कि डैरी का माइंड अब पॉजिटिव हो चुका था, पॉजिटिविटी की तरफ जो है वो जा चुका था। अब उसको लाइफ का मीनिंग समझ में आ चुका था कि जिंदगी में कुछ खूबसूरत चीजें भी हैं। तो दिस शो द ट्रांसफॉर्मेशन, दिस शो द हार्ड वर्क ऑफ मिस्टर लैम्ब ने उनके ऊपर जो काम किया ये उसको भी शो करता है। 12th क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 5 मार्क्स का। डीप वाटर से आया हुआ है और कीपिंग क्वाइट दोनों को ही जोड़ रखा है, और दोनों में इंट्रोस्पेक्शन के ऊपर आपको लिखना है। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है खुद को जानना, खुद को पहचानना, खुद के बारे में इंस्पेक्शन करना। ठीक है, तो डीप वाटर में विलियम डगलस ने किया, और कीपिंग क्वाइट में वो सबको कह रहे हैं। और जब खुद के बारे में सोचते हो तो कोई ना कोई सोल्यूशन भी निकलता है, उसी की आपने यहाँ पे बतानी है कि कैसे उसने खुद के ऊपर, जब खुद को समझा, जाना, पहचाना, खुद की कमियों को ढूंढने की कोशिश करी, तो कैसे वो एक महान तैराक बने। ठीक है, ऐसे कीपिंग क्वाइट में जो आप इंट्रोस्पेक्ट करते हो तो जिंदगी जो आपको समझ में आती है। ठीक है, दूसरा आंट जेनिफर वाला इसके ऑप्शन में था, कोई एक आपको करना था। उसके बाद डैरी की जर्नी आपसे पूछ रखी है। डैरी की जर्नी अपने आप में है चैलेंजिंग, क्योंकि आपने देखा कि पूरी कहानी में, आधे से ज़्यादा कहानी में तो नेगेटिव थॉट्स में रहता है, उसको कुछ भी अच्छा लगता नहीं है। ठीक है, तो इंटेंस पर्सनल चैलेंजेस हैं उसके सामने, मीन्स के अपने अंदर से वो परेशान है और उसको उससे बाहर निकलना है। देखिए कोई भी जो फाइट होती है ना प्यारे बच्चों, बाहर जब लड़ाई लड़ते हैं वो इतनी मुश्किल नहीं होती है, अंदर की जो लड़ाई है वो सबसे टफ होती है। अगर आपने खुद को जीत लिया, जो कि डैरी के लिए अपने आप में एक चैलेंज था, क्योंकि बाहर तो जो अच्छा बुरा है वो तो है ही है, मिस्टर लेमन ने बताया बाहर तो सब तरह की दुनिया है, लेकिन आपको अपने आप से लड़ना है कि आपको अच्छा देखना कि बुरा देखना है, क्योंकि वो एक चैलेंजिंग टास्क है। और उसी चैलेंज के बारे में उसकी पूरी कहानी जो है वो आपको बता देनी थी। और यहाँ पर जितला सवाल आया हुआ है कि कैसे उसके जब बाल काटे तो उसको लगता है कि मेरी तो आत्मा ही कट गई। तो ये जो इनडिग्निटी है ये आपने शो करनी है कि कैसे किसी के लिए इतना बुरा हो सकता है ऐसा इंसिडेंट। आई होप प्यारे बच्चों की आपका पेपर अच्छा गया होगा। अब आपको बताना है कि 80 में से आपके कितने मार्क्स जो है वो बन रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।